आज के इस पॉडकास्ट में हम सुनेंगे भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एसे वाई आई एम एन एथीस्ट। लेट्स गो टू द इंट्रोडक्शन। 1930 में भगत सिंह जब लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे तब उन्होंने एक एसे लिखा था। वो खुद को एक एथीस्ट, नास्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करते मानते थे। इस वजह से उनके दोस्त उन्हें घमंडी समझने लगे। वो कहते कि भगत सिंह खुद को नास्तिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अहंकार और घमंड है, मगर भगत सिंह इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। इस एसे में उन्होंने समझाया है कि उनके नास्तिक होने का कारण घमंड नहीं है। इस बुक में आप उनके आज़ाद सोच और प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे। उन्होंने दुनिया में बहुत अन्याय और नाइंसाफ़ी देखी तो सवाल किया कि अगर सच में भगवान है तो वो अपने लोगों को इतने दुख और तकलीफ़ क्यों देते हैं। इस बुक में भगत सिंह ने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन के अपने भगवान में विश्वास को चैलेंज किया। ये दुनिया कैसे बनी, कैसे इतनी आगे बढ़ी और अगले जन्म की सोच जैसी कई बातों पर सवाल उठाए। क्योंकि वो पूरा जीवन नास्तिक रहे, उन्हें स्वर्ग और अगले जन्म के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भरोसा नहीं था। भगत सिंह ने मौत का सामना हिम्मत से किया। वो इससे घबराए नहीं। वो खुश थे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इंडिया की आज़ादी और लोगों को आज़ाद कराने में लगा दिया। 1931 में उन्हें फांसी दे दी गई। वो सिर्फ 23 साल के थे। हाँ, वो एक महान और ग्रेट इंडियन हीरो हैं। वो बहुत टैलेंटेड राइटर थे, आज़ाद ख्यालों वाले और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर भी थे। भगत सिंह ने अपने मिशन इंडिया की आज़ादी के लिए अपनी जान तक गंवा दी। चाहे वो नास्तिक हो या नहीं, वो एक महान इंसान ज़रूर थे जिनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम ही होगी। वाई आई एम एन एथीस्ट। क्या मेरे नास्तिक होने का कारण मेरा घमंड है? अगर मैं भगवान में विश्वास नहीं करता तो क्या इसका कारण मेरा घमंड है? यही सवाल मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे व्यवहार में उन्हें ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों ने जो थोड़ा बहुत समय मेरे साथ बिताया था उन्होंने ऐसा ही समझ लिया, ऐसा ही अनुमान लगा लिया। जब मैं जवाब देने के लिए मजबूर हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ। इससे ज़्यादा मैं खुद को कुछ नहीं समझता। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि कभी कभी मुझे घमंड और अहंकार होता है, मगर वो मेरे नास्तिक होने का कारण बिल्कुल नहीं है। मेरे दोस्त मुझे तानाशाह और हुक्म चलाने वाला कहते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं हर काम अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। उन्हें शिकायत है कि मैं अपनी बात दूसरों पर थोपता हूँ और जब तक बहस करता हूँ जब तक वो मेरी बात मान नहीं लेते। हाँ, इस बात में मैं मना नहीं कर सकता। मैं इस बात से भी मना नहीं कर सकता कि मुझ में बहुत ईगो है। हमारे समाज में इसे अहंकार या खुद पर बहुत गर्व होना कहते हैं। तो अगर ये बात सच है कि मैं अपने घमंड के कारण नास्तिक हूँ तो इसकी वजह ये दो कारण हो सकते हैं। पहला, मुझे खुद पर इतना गर्व है कि मैं भगवान को अपना दुश्मन समझता हूँ। दूसरा, मुझे इतना अहंकार है कि मैं खुद को ही भगवान समझता हूँ। चाहे दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, फिर भी मैं ही हारूंगा। अगर पहला स्टेटमेंट सच है तो मैं खुद को भगवान का दुश्मन समझूंगा, तो सही मायने में मैं नास्तिक तो हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद को उनका दुश्मन कहने के लिए मुझे पहले इस बात को मानना होगा कि भगवान सच में है। और अगर दूसरा स्टेटमेंट सच है तब मुझे भगवान के होने की बात पर विश्वास करना होगा कि ऊपर कोई भगवान है जो पूरे यूनिवर्स को देख रहा है। तो ये कहना कि मैं भगवान का दुश्मन हूँ या मैं खुद भगवान का अवतार हूँ का मतलब हुआ कि मैं भगवान के होने पर विश्वास करता हूँ। ये बात बिल्कुल झूठ है।
मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कोई भगवान होते हैं, इसलिए मैं अहंकारी नहीं हूँ। मैं खुद को भगवान नहीं समझता। मुझे भगवान या किसी डिवाइन एनर्जी के होने पर कोई विश्वास नहीं है। तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि भगवान नहीं होते हैं। मेरे दोस्तों ने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोचा? उन्हें क्यों लगा कि मैं घमंडी हूँ, इसलिए नास्तिक बन गया हूँ? मैं कोर्ट में चल रहे ट्रायल की वजह से पॉपुलर हुआ। दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की वजह से लोग मेरा नाम जानने लगे। मेरे दोस्तों को लगा कि ये पॉपुलैरिटी मेरे सर पर चढ़ गई है। तो चलिए मैं आपको सच बताता हूँ, मैं नास्तिक अचानक या अभी अभी नहीं बना हूँ। मैं जब कॉलेज में था तब से नास्तिक हूँ। मैं उन दोस्तों से नहीं मिला हूँ जो मुझ पर घमंडी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था तो खुद पर गर्व करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं पढ़ाकू या होशियार नहीं था, ना ही मैं मेहनती था। मैं बहुत शर्मीला लड़का था जो अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा नेगेटिव ही सोचता था। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं शुरू से नास्तिक नहीं था। मेरे दादा आर्य समाज से हैं। मैं उसी समाज की सोच और विश्वास के बीच पला बड़ा हूँ। मेरी परवरिश आर्य समाज की सोच के हिसाब से हुई है। मेरी प्राइवेट एजुकेशन के बाद मैंने लाहौर के डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया। स्कूल के पहले साल मैं स्कूल के बोर्डिंग हाउस में रहा। उस समय मैं भगवान से सुबह शाम प्रार्थना किया करता था। मैं घंटों तक गायत्री मंत्र पढ़ा करता था। मैं भगवान का पक्का भक्त था। उसके बाद मैं अपने फादर के साथ रहने लगा। वो बहुत खुले विचार के थे, हमेशा आगे